नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, नंदीग्राम में श्री राम नवमी पूजा से पहले भगवान श्री राम की मूर्ति का सर धड़ से अलग कर दिया गया और उसको लेकर अब पश्चिम बंगाल में खूब बवालबाजियां हो रही हैं और खूब बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। और इसके बाद से ही बंगाल की राजनीति जो है वो काफी गर्म हो चली है। तो देखिए, आपको बताते चले कि आज बंगाल के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन नए पते से मतदाता जो सूची है उसकी जो पूरक मतदाता सूची जारी करेगी। मतलब जो विचाराधीन जो लिस्ट था इतने दिनों से, तो उस लिस्ट को आज जारी किया जाएगा। आपको देखिए बताते चले कि विचाराधीन श्रेणी में रहे मतदाताओं के दस्तावेजों के जांच के बाद पहली पूरक सूची आज जारी होगी। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के अनुसार पहली सूची सोमवार शाम 4 बजे तक जारी की जाएगी। इसके बाद प्रत्येक शुक्रवार को चरणबद्ध तरीके से पूरक यानी कि सप्लीमेंट्री सूची जारी की जाएगी। अभी तक 28 लाख मतदाताओं के दस्तावेजों का सत्यापन हो गया है। रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त मनोज कुमार अग्रवाल ने जानकारी दी कि पूरक सूची सभी जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कि डीईओ को भेज दी जाएगी। सूची को ब्लॉक के प्रशासनिक कार्यालयों में भी लगा दिया जाएगा। मतदाता अपने नाम चुनाव आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in ECINET मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। गौरतलब है कि विचाराधीन की श्रेणी में 60 लाख मतदाता के नाम शामिल हैं। इन मतदाताओं के दस्तावेजों की जांच के लिए 700 से अधिक न्यायिक अधिकारियों को काम पर लगाया गया है। ईद के पहले पहली पूरक सूची जारी करने की बात की गई थी, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से इसे अगले कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया था। पूरक सूची को 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में उन मतदाताओं के नाम रहेंगे जिनके दस्तावेजों में कोई त्रुटि नहीं मिली, जबकि दूसरे भाग में हटाए गए मतदाताओं के नाम रहेंगे। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुजय पॉल ने पूरक सूची जारी करने से पहले कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने और एसआईआर प्रक्रिया में शामिल न्यायाधीशों तथा न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के लिए आपातकालीन बैठक बुलाई थी। देखिए, आपको बताते चले कि सोमवार की शाम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चुनाव आयोग पूरक मतदाता सूची जारी करने जा रहा है। इसे लेकर राज्य प्रशासन भी सतर्क। सूची जारी होने के बाद हंगामा होने की भी आशंका जताई जा रही है। इसे लेकर राज्य सचिवालय ने सभी जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त व पुलिस अधीक्षक को सतर्क रहने को कहा है। एक अधिसूचना जारी कर नाबार्ड की ओर से कहा गया है कि पुलिस के आला अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कहीं कोई अराजकता नहीं हो। संवेदनशील इलाकों में कड़ी निगरानी रखने को कहा गया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी जरूरी कदम है उसे करने के लिए कहा गया है। आज एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि देखिए, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी सीईओ का कार्यालय भी सोमवार से यानी आज से भारतीय शिपिंग निगम के भवन में स्थित नए परिसर में स्थानांतरित होने जा रहा है। सीईओ का कार्यालय 2 दशकों से वॉल्मर लॉरी बिल्डिंग में नेताजी सुभाष रोड पर कार्यरत है और कई राज्य चुनावों की देखरेख कर चुका है। सोमवार से यह कार्यालय नए स्थान पर चरणबद्ध तरीके से परिचालन शुरू करेगा। एक अधिकारी ने बताया कि नया परिसर काफी बड़ा है और बढ़ते कार्यबल और परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित किया गया है। जगह की कमी, कर्मचारियों की बढ़ती संख्या और मौजूदा स्थान पर सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण कई महीनों के विचार विमर्श के बाद यह बदलाव किया गया है। वॉल्मर लॉरी बिल्डिंग की दूसरी और तीसरी मंजिल पर फैले मौजूदा कार्यालय को हाल के वर्षों में लॉजिस्टिक संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सूत्रों के अनुसार ऐसा है ने कार्यालय को स्थानांतरित करने की मांग जो है जो चुनाव आयोग का जो नया पता है वहां पर आज चुनाव आयोग का कार्यालय स्थानांतरित होगा और जो सूची है वह भी जारी होगी। लेकिन इस बीच बंगाल के सड़कों को भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, बंगाल की ऐतिहासिकता को, बंगाल की संस्कृति को भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए, सड़कों पर जो ट्रैफिक के लोग हैं वो किस तरीके से यहाँ एक्शन मोड में जो है वो काम करते हुए नजर आते हैं।
आप देखिए कि इनके एक्शन से बहुत कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि बंगाल की जो सियासत है, और बसों को देखिए, बंगाल के जो बसेस हैं, सुबह का समय है, सोमवार है, भगवान श्री राम की जो मूर्ति तोड़ने पर जो विवाद हुआ था वो भी एक विवाद बढ़ते जा रहा है। भाजपा नेता दिलीप घोष ने सोमवार को कहा कि बंगाल की हालत बांग्लादेश जैसी हो गई है, वहां मंदिर तोड़ना और मंदिरों में चोरी होना आम बात है। सब यह सब ममता बनर्जी के संरक्षण में हो रहा है। तो एक बड़ा जो है हमला किया गया है दिलीप घोष की तरफ से। घटना 21 मार्च को मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम के ब्लॉक 2 में हुआ। कुछ अज्ञात लोगों ने रामनवमी के लिए तैयार हो रही भगवान श्री राम की मूर्ति से तोड़फोड़ की। इसका वीडियो भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी अपने सोशल मीडिया पर डाला था और ममता सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति के चलते जिहादी हमला बढ़ता जा रहा है, यह आरोप लगाया था। शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि सरकार को तुरंत अलविदा कहना जरूरी हो गया है, नहीं तो आने वाले दिनों में इस राज्य में सनातनियों के लिए और भी बुरे हालात इंतजार कर रहे हैं। तो आज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है बंगाल के लिए। पश्चिम बंगाल में आज सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी होगा। एसआईआर के दौरान अंडर एडजुडिकेशन में रखे गए करीब 63 लाख वोटरों में से 27 लाख के मामलों का वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है। और आज क्या कुछ होता है वो भी अपडेट हम आपको देंगे, और जो इलेक्शन कमीशन जो नए पते पर अपने आया है वहां की भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। और शाम को जब ये सूची जारी होगी, प्रकाशित होगा, तो जनता का क्या रिएक्शन है वो भी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज हाट, और अपने विचार, अपने जो प्रतिक्रिया है वो कमेंट बॉक्स में जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।